वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। आरजू का पैदा होना किस चीज़ की अलामत है? इंसान की फितरत का हिस्सा है। क्या हर आरजू पूरी होती है? नहीं, कई आरजुएं अधूरी रह जाती हैं। इंसान आरजू क्यों करता है? अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। बेजा आरजू का क्या नुकसान है? इंसान को गफलत और गुमराही में डाल देती है। क्या आरजू घना गुनाह है? नहीं, मगर हद से बढ़ जाना नुकसानदेह है। लंबी आरजुओं का अंजाम क्या होता है? इंसान आखिरत को भूल जाता है। इस्लाम में आरजू के बारे में क्या तालीम है? इत्दाल इख्तियार करो। कौन सी आरजू बेहतर है? नेक और जायज़ आरजू। कौन सी आरजू खतरनाक है? दुनिया की हद से ज़्यादा मोहब्बत वाली आरजू। आरजू इंसान को कहाँ ले जा सकती है? कामयाबी या तबाही दोनों तरफ। क्या हर ख्वाहिश पूरी होना ज़रूरी है? नहीं, हर ख्वाहिश का पूरा होना ज़रूरी नहीं। ज़्यादा ख्वाहिशात रखने वाला कैसा होता है? अक्सर बेचैन रहता है। कनाहत क्या है? जो मिले इस पर राज़ी रहना। कनाहत का फ़ायदा क्या है? दिल को सुकून मिलता है। क्या आरजू इंसान को अंधा बना देती है? हाँ, अगर हद से बढ़ जाए। इंसान को अपनी आरजुओं पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल रखना चाहिए। आरजू और लालच में क्या फ़र्क है? आरजू जायज़ हो सकती है, लालच नाजायज़ होता है। क्या दुनियावी आरजू बुरी है? नहीं, अगर जायज़ हो तो ठीक है। सबसे बेहतरीन आरजू कौन सी है? जन्नत हासिल करने की आरजू। आरजू इंसान को कब नुकसान देती है? जब वो हद से बढ़ जाए। क्या कम आरजू रखना बेहतर है? जी हाँ, यही सुकून का रास्ता है। आरजू और सब्र का क्या ताल्लुक है? सब्र से आरजू काबू में रहती है। क्या हर इंसान की आरजू एक जैसी होती है? नहीं, हर इंसान की अलग होती है। आरजू को पूरा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? मेहनत और दुआ। क्या आरजू इंसान को मुसीबत में डाल सकती है? जी हाँ, गलत आरजू डाल सकती है। आरजू की ज़्यादती का नतीजा क्या है? दिल की सख्ती। कौन सा शख्स कामयाब है? जो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करे। क्या आरजू ख़त्म हो सकती है? मुकम्मल नहीं, मगर कम हो सकती है। आरजू और ईमान का क्या ताल्लुक है? ईमान आरजू को मुतवाज़िन रखता है। सबसे अहम नसीहत क्या है? दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करो। ख्वाब कब सच्चा होता है?
फजर के करीब या सहरी के करीब। ज्यादा मिर्च वाला खाना क्या असर करता है? गुस्सा बढ़ा सकता है। मुंह से राल बहने का क्या मतलब है? मैदा कमजोर या जिस्म में नमी ज्यादा होना। खड़े होकर पानी पीने का नुकसान क्या है? जोड़ों पर असर पड़ सकता है। कौन सी जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? मस्जिद। सबसे अफजल मुसलमान कौन है? जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहें। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली कौन थी? हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। कुरान के बाद सबसे मुस्तनद किताब कौन सी है? सही बुखारी। सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत फातिमा कहाँ दफन हैं? जन्नतुल बकी। क्या बाथरूम में थूकने से याददाश्त कम होती है? ये बेबुनियाद बात है। इस्लाम में दाखिल होने के लिए कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? कलमा तैयबा। आधी रात को खाने से क्या बीमारी होती है? ये आदत सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्या बीमारी को अल्लाह की नाराजगी कहना दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त अकीदा नहीं। क्या हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल किया था? जी हाँ। वो कौन सी जगह है जहाँ हमेशा फरिश्ते होते हैं? बैतुल्लाह और वो जगह जहाँ कुरान की तिलावत हो रही हो। क्या जिन्नात इंसान को खाना खाते हैं? जी हाँ, अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो। इस्लाम कबूल करने के बाद पहला फर्ज क्या है? नमाज। ज्यादा नींद और देर तक सोने के क्या नुकसानात हैं? ज्यादा नींद सुस्ती, काहली, जिस्मानी कमजोरी और इबादत में कोताही का सबब बनती है। कौन सी चीज खाने से चेहरे पर नूर आता है? शहद और खजूर। कब्र में सबसे खौफनाक लम्हा कौन सा होता है? जब मैयत से पहला सवाल किया जाता है और जवाब ना दे सके तो अजाब शुरू हो जाता है। क्या लेट कर जिक्र करना जायज है? जी हाँ। शैतान सबसे ज्यादा कब खुश होता है? जब मियाँ बीवी में तलाक हो जाए या कोई नमाज छोड़ दे। इल्म हासिल करना क्या है? हर मुसलमान पर फर्ज है। कौन सा ख्वाब कामयाबी की अलामत है? सफेद लिबास, काबा, सब्ज बागात या रोशनी देखना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? वो नबी थे जिन्होंने आसा से पानी निकाला। खाम में इबादत करना क्या ज़हर करता है? नेकी और बरकत की अलामत समझा जाता है। ज्यादा पसीना आना किस चीज़ की अलामत है? बाज़ औक़ात बीमारी या दिल के मसाइल की अलामत हो सकता है। क्या नाक पर नाशपाती लगाने से पेट नहीं निकलता?
ये बेबुनियाद बात है। पानी के अंदर हम बिस्तरी करने से औरत को क्या नुकसान होता है? ये बात साइंसी तौर पर साबित नहीं कि इससे जिस्म भारी हो जाता है। 40 मर्दों की ताकत किस चीज में होती है? केला, खजूर और दूध। जो शख्स जिंदगी भर ज़िना न करे, इसके साथ क्या होता है? इसके घर की इज्जत महफूज रहती है। औरत का शौहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करने का क्या फायदा है? इससे शौहर खुश होता है। साल की पहली रात हम बिस्तरी करने से क्या होता है? कहा जाता है कि मोहब्बत और रिज्क में इजाफा होता है। सुहाग रात को खून ना आए तो क्या समझा जाता है? आमतौर पर गलतफहमी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं। बेवा औरत के साथ ज़िना करने का क्या हुक्म है? ज़िना इस्लाम में बड़ा गुनाह है। क्या भाभी से हंसी मजाक करना जायज़ है? ज़रूरत और शरई हदूद में रहते हुए नरम गुफ्तगू जायज़ है, मगर बेतकल्लुफ़ मजाक से बचना चाहिए। क्या भाभी महरम होती है? नहीं, भाभी नामहरम होती है। देवर और भाभी के दरबारे में हदीस में क्या आया है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो मौत है। क्या भाभी से ज्यादा बेतकल्लुफ़ी दुरुस्त है? नहीं, इससे फितने का अंदेशा होता है। क्या भाभी से फोन पर मजाक करना जायज़ है? गैर जरूरी और दिल लगी वाली गुफ्तगू से बचना चाहिए। क्या भाभी के सामने पर्दा जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि वो नामहरम है। क्या भाभी से हंस हंस कर बात करना मुनासिब है? नरम और दिल लुभाने वाले अंदाज से मना किया गया है। क्या इस्लाम मिजाह से मना करता है? नहीं, मगर फहश और गुनाह वाले मिजाज से मना करता है। क्या भाभी के साथ तन्हाई में बैठना जायज़ है? नहीं, नामहरम के साथ खलवत मना है। क्या भाभी से हाथ मिलाना जायज़ है? नहीं, नामहरम औरत से हाथ मिलाना जायज़ नहीं। क्या हल्का फुल्का मिजाह भी मना है? अगर शरई हदूद में हो तो जायज़ है। क्या भाभी से मुसलसल चीटिंग करना दुरुस्त है? गैर ज़रूरी चैटिंग फितने का सबब बन सकती है। क्या भाभी से पर्दे के बगैर बात हो सकती है? ज़रूरत के वक्त मुनासिब अंदाज में बात हो सकती है, मगर पर्दे का लिहाज ज़रूरी है। क्या मिजाज मोहब्बत में बदल सकता है? जी हाँ, इसीलिए शरीयत एहतियात का हुक्म देती है। क्या नामहरम से हंसकर बात करना गुनाह है? अगर इसमें दिल लुभाने या फितने का अंदेशा हो तो गुनाह है। क्या भाभी से दिल की बातें शेयर करना जायज़ है? गैर ज़रूरी जज्बाती तल्लुकात से बचना चाहिए।
क्या भाभी के साथ अकेले सफ़र करना जायज़ है? नहीं, महरम के बगैर सफ़र दुरुस्त नहीं। क्या भाभी को छेड़ना गुनाह है? अगर इससे दिल आज़ारी या फितने का अंदेशा हो तो गुनाह है। क्या भाभी के साथ तस्वीरें बनाना जायज़ है? फितना और बेपर्दगी से बचना ज़रूरी है। क्या भाभी के सामने बन सवर कर जाना गलत है? नुमाइश और दिल लुभाने की नीयत नहीं होनी चाहिए। क्या मजाक में इश्क व मोहब्बत की बातें करना जायज़ है? नहीं, ये फितने का दरवाज़ा खोलता है। क्या भाभी को दोस्त बनाना दुरुस्त है? ना महरम के साथ बेतकल्फ़ी दोस्ती मुनासिब नहीं। क्या भाभी से आंखों में आंखें डालकर बात करना दुरुस्त है? नजरें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। क्या ना महरम से ज़्यादा हंसी मजाक दिल को खराब करता है? जी हाँ, ये फितने और गुनाह का सबब बन सकता है। क्या भाभी से सोशल मीडिया पर दिल लगी जायज़ है? गैर ज़रूरी तल्लुकात से बचना चाहिए। क्या भाभी से पर्दे में रहना ज़रूरी है? जी हाँ, क्योंकि वो नामहरम है। क्या मजाक करते हुए झूठ बोलना जायज़ है? नहीं, मजाक में भी झूठ हराम है। क्या भाभी से ज़्यादा ताल्लुक घरेलू फसाद का सबब बन सकता है? जी हाँ, इससे घरेलू मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्या भाभी से बार बार मुलाकातें दुरुस्त हैं? ज़रूरत के मुताबिक मुलाकात हो सकती है, मगर हदूद ज़रूरी हैं। क्या नामहरम औरत के साथ तन्हाई हराम है? जी हाँ। क्या भाभी के सामने खुशबू लगा कर जाना जायज़ है? दिल लुभाने की नीयत से बचना चाहिए। क्या भाभी से हल्की फुल्की बात जायज़ है? ज़रूरत के मुताबिक और बापर्दा अंदाज में जायज़ है। क्या भाभी से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करना गुनाह है? जी हाँ, ये नाजायज़ ताल्लुकात की तरफ ले जा सकता है। क्या इस्लाम नामहरम से फासला रखने का हुक्म देता है? जी हाँ, फितने से बचने के लिए। क्या भाभी के साथ बैठकर फिल्में देखना जायज़ है? बेपर्दगी और फितने से बचना ज़रूरी है। क्या भाभी से मजाक बीवी को तकलीफ दे सकता है? जी हाँ, इससे रिश्तों में खराबियां आ सकती हैं। क्या भाभी से हाथ मिलाना जायज़ है? नहीं, क्योंकि वो नामहरम है। क्या नाजायज़ मोहब्बत से तौबा कबूल होती है? जी हाँ, सच्ची तौबा करने वालों को अल्लाह मुआफ़ फरमाता है। क्या गुनाह दिल पर असर डालता है? जी हाँ, गुनाह दिल को सख्त कर देता है। इस मामले में बेहतरीन रास्ता क्या है?
शरई हदूद, हया, पर्दा और तकवा अख्तियार करना बेहतरीन रास्ता है।